मैंने जिंदगी को इतने करीब से कभी नहीं देखा जिस तरह आपने मुझे जिंदगी को दिखाया। मुझे नहीं पता था जिंदगी में ऐसा भी सब कुछ होता है। को तो समझने का बहुत मौका पॉजिटिव। मिला है, मुझे खुद को समझने का मौका मिला सर। सर मेरा 12 साल से मैं जिस एंजाइटी में जी रही थी उसको मैंने अभी रिलीज घर होते की हुए सारी देखा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मेरी जॉब लग गई और जॉब भी वाह। मतलब काफी हाई अमाउंट गुस्सा की भी लगी बहुत है। कम हुआ। इवन मेरी और बेटी है, वो मेरे को बोल रही है मम्मी आप कि आप वाह। में बहुत फर्क आया है बोल के। नेक्स्ट लेसन है हमारा सीखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जीवन के ग्रोथ के लिए जरूरी है। हर पल हमें सीखते रहना चाहिए। हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम सीखने से भी उसी तरीके से कोताही, मतलब थोड़ा सा वैर भाव रखते हैं, दूरी रखते हैं, कोताही बरतते हैं, जिस तरह से हम स्ट्रगल्स के साथ दूरी रखते हैं। कि जिस तरह हमें संघर्ष नहीं पसंद, उसी तरह हमें सीखना नहीं पसंद। क्योंकि सीखना अपने आप में एक स्ट्रगल है। नई चीजें सीखते हैं, आगे बढ़ने की चीजें, कामयाबी के गुर हमें पता चलते हैं कि कैसे हम लाइफ के अंदर कामयाब होंगे। अंधेरे में आप चल रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि रोशनी होगी, रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पता है, आपके पास ये स्किल है, तो आप उस अंधेरे के अंदर अच्छे तरीके से चल सकते हैं। क्योंकि आप रोशन करेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे। लेकिन बहुत से लोग ठोकर खाते हुए, टकराते हुए चलते रहने में भी यकीन करते हैं, बिना सीखे हुए। आपको अपनी आय में ग्रोथ करनी है तो आपको सीखना जरूरी है। आपको अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं तो आपको सीखना जरूरी है। आपको अपनी हेल्थ अच्छी बनानी है तो आपको सीखना जरूरी है। आपको करियर अच्छा करना है तो आपका सीखना जरूरी है। हर चीज में जहां आपको विकास चाहिए, जहां आपको लगता है कि हाँ मुझे यहां तरक्की करनी है, तो वहां आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ उनके लिए सीखना जरूरी है? चैट विंडो में जल्दी से लिख के बताइए, यस इट्स इंपॉर्टेंट। यस, वाई आई लिख दीजिए, यस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नो ब्रेक, इंटरेस्टेड, यस आई, यस आई, ठीक है, वेरी गुड। देखिए, मैं तैयार हूं लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए। अगर आप भी तैयार हैं तो आप मेरे साथ फिर से दिल पे हाथ रखिए और कुछ बातें दोहराइए जो मैं दोहरा रहा हूं। आंखें बंद कीजिए, बोलिए मेरे साथ, मैं तैयार हूं सीखने के लिए। मैं अब बिल्कुल तैयार हूं सीखने के लिए, अपने जीवन को अगले मुकाम तक ले जाने के लिए। मेरे संघर्षों का, मेरे स्ट्रगल का कारण बस इतना रहा कि मैंने सीखना छोड़ दिया, और मैं बार बार वही गलतियां दोहरा रहा था, क्योंकि मैं ही अपने आप को सलाह दे रहा था, मैं ही अपने आप को सिखा रहा था। और जब मैं सलाह दूंगा तो क्या दूंगा? वही पुरानी। तो अब मैं वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं तैयार हूं। बोलिए मेरे साथ, अब मैं तैयार हूं सीखने के लिए, विनम्र होने के लिए। अपने दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में फैलाइए, या दोनों हाथ ऐसे करके दोनों हाथ फैला दीजिए। देखिए ऊपर की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, और कहिए मेरे साथ, यूनिवर्स थैंक यू वेरी मच, मैं तैयार हूं सीखने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं सब कुछ सीखने के लिए। जिंदगी में विकास के लिए मुझे मौका दीजिए सीखने का। मैं तैयार हूं विनम्र होने के लिए। और अब हम करेंगे इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। करेंगे आप लोग ईएफटी सीखने के लिए। राइट, टैप कीजिए हथेली के इस हिस्से पर और बोलिए मेरे साथ, हालांकि बहुत बार मैं अपने स्ट्रगल के कारण जानता था, हालांकि बहुत बार मैं अपने स्ट्रगल के कारण जानता था, क्योंकि मैं अभिमानी था, सीखने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मेरा विकास नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं जैसा भी हूं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि बहुत बार मैं यही कहता रहा कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। लेकिन असलियत तो यह है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। लेकिन अपनी ऐसी सोच के बावजूद मैं जैसा भी हूं, ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि कुछ एरियाज में मेरा स्ट्रगल रिपीट होता रहा, बार बार वही गलतियां,
क्योंकि वास्तविकता ये थी कि मैं सीख नहीं रहा था और वही गलतियां दोहरा रहा था। और अब मैं तैयार हूं सीखने के लिए, और अपनी ऐसी सोच के साथ मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। अब हम टैप करेंगे उंगलियों से, अपने आईब्रोज के बीच से स्टार्ट करेंगे। मेरा सारा एरोगेंस रिलीज, 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 छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। लगातार यही सोचते रहना कि मैं जानता हूं, सब जानता हूं। रिलीज, 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 छोड़ देता हूं। फ्रस्ट्रेशन में और निराशा में फंसे रहना। रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूं। रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराते रहना। रिलीज, 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 छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। झूठी शान दिखाना। रिलीज करता हूं, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। ज्ञान का दिखावा। रिलीज, 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 सीखने के लिए तैयार ना होना। रिलीज, 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 अपनी गलतियों से ना सीखना। रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। विनम्र ना होना। रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। और अब टैप करेंगे उंगलियों पर। देखिए, आज सब ईएफटी जान गए होंगे जो लोग नए हैं वो भी, कि कैसे करते हैं। मेरा सारा घमंड रिलीज, रिलीज, मेरा सारा अभिमान रिलीज, 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 मेरी सेहत के लिए मेरा एरोगेंस जहां मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था। रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूं। मेरे रिश्तों के बारे में मेरा घमंड अभिमान जहां मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था। रिलीज, रिलीज, मेरे करियर के बारे में, मेरे वित्तीय हालातों के बारे में मेरा अभिमान, एरोगेंस जहां मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था। रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूं। अब टैप करेंगे राउंड कंप्लीट करने के लिए हथेली पर। हालांकि अक्सर मैं खुद को दोष देता रहा, खुद से शिकायतें करता रहा, लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। लंबी गहरी सांस लीजिए। नाइस। कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए, नया जानने के लिए, सीखने के लिए, ग्रोथ करने के लिए? वेरी गुड। ओके, आई लव माई सेल्फ, मी। ओके, ओके, आगे बढ़े। कम से कम एक तो और करते हैं, है ना। नेक्स्ट लर्निंग है हमारी परफेक्शन की टेंशन। कितने लोगों को होती है ये परफेक्शन की टेंशन कि भाई हम परफेक्टली ये काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या मैं ये वर्कशॉप कर रहा हूं ये बिल्कुल परफेक्ट है? क्या मैं किसी आ, बंधे हुए उसके साथ एक एक शब्द वही बोल रहा हूं जो मुझे बोलने चाहिए थे? क्या मेरे शब्द लड़खड़ा भी रहे हैं? क्या मैं रुक भी रहा हूं? क्या मैं परफेक्ट हूं? नहीं हूं। लेकिन मैं वर्कशॉप कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं, फिर भी आपके किसी ना किसी काम आ रहा हूं। हाँ या ना? प्रतिमा जी, बात सही है या गलत? हाँ या ना? बताइए ना। हाँ तो आपका हाथ मुझे हौसला नहीं देगा क्या? देगा। और सिर्फ आपका ही नहीं, बाकियों का भी। हिम्मत जी से भी हिम्मत मिलेगी मुझे। ओके, देखिए, जीवन का, हमारी लाइफ का केवल 10% इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। केवल 10%, 90% इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं, हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वही हमारी शांति और सेटिस्फेक्शन और सुकून का कारण होते हैं, या हमारे एंगर, अनसेटिस्फेक्शन और हमारी बेचैनी का कारण होते हैं। देखा, फिर से घूमकर आ गए इमोशंस हमारे हाथ में, कि हाँ, इमोशंस हमारे हाथ में, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशंस ही तो हैं सारे के सारे। मैं अपने से प्यार करता हूं, जैसा मैं ठीक हूं, जैसा मैं हूं। आपने अगर ये सोच लिया तो आप अपने से प्यार करते रहेंगे। आप इस चीज में यकीन करेंगे कि हाँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, जैसा भी मैं हूं। जैसा भी मैं हूं से मेरा मतलब यह है कि मैं अगर परफेक्ट हूं तो भी ठीक है, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो भी मैं ठीक हूं। मुझे अपने आप में पूरा यकीन। राइट। अब मुझे अपने आप में यकीन है, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं। देखो, सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, विनम्र होने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं, गलतियां कर सकता हूं। क्यों?
क्योंकि जो भी सीखेगा वो गलतियां कर सकता है या नहीं? कितने लोग मानेंगे इस बात को, सीखने में हमसे गलतियां होती हैं? वो कोई सी भी गलती हो सकती है, चाहे वो बचपन के सबसे पहली बात जो हम बोलना सीखते हैं तो कुछ गलत बब्बा डड्डा बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, या हम चलना सीखते हैं तो गिरते हैं, वहां से उठाकर और आप एंड तक देख लो अपनी लाइफ के अंदर कि आप जब भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो आप गलतियां भी करते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हैं। अब जब मैं परफेक्ट नहीं हूं, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं होगा, कोई परफेक्ट नहीं होगा, हाँ या ना? जब कोई परफेक्ट नहीं है तो मुझे क्या हक बनता है कि मैं सामने वाले से नाराज हो जाऊं, गुस्सा हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, अपने आप से नाराज हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, अपने आप को दोष देने लगूं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरे बस का कुछ नहीं है, या इस तरीके की? कोई परफेक्ट नहीं है, राइट? अगर कोई ऐसी गलती करता है, कोई दूसरा इंसान, जो मैं नहीं करता, तो मुझे गुस्सा होना चाहिए, उससे नाराज होना चाहिए? नहीं। कारण क्या है? इसलिए नहीं होना चाहिए कि एनर्जी के लेवल पर, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि एनर्जी के लेवल पर हम सब एक हैं, और ये सब लोग नहीं जानते हैं। आप लकी हैं कि आप इस चीज से जुड़े हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में डिटेल जानते हैं, उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, स्टडी करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोर्स करते हैं, और अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, जिंदगी निकल गई पूरी की पूरी, कुछ नहीं पता। तो अगर मैं, कोई इंसान वो गलती कर रहा है जो मैं करता हूं, तो जब मैं भी कर रहा हूं वो भी कर रहा हूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने वो गलती कर दी जो मैं नहीं करता, मैं परफेक्ट हूं, तो क्या फर्क पड़ता है एनर्जी लेवल पर? मैं अगर मैं उससे नाराज हो रहा हूं, उससे नफरत कर रहा हूं, मतलब मैं अपने आप से कर रहा हूं। हम घूम फिरकर एनर्जी लेवल पर सब एक हैं, राइट? ईएफटी करें इसके लिए, या होपोनोपोनो करें? चैट विंडो में जिसके लिए वोट ज्यादा होंगे वो करेंगे। सबके वोट चाहिए मुझे, दो चार लोगों की नहीं। हाँ, एक स्मार्ट आंसर आया, दोनों। ओके, ओके, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे दोनों करने के लिए। तमाम मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। ओके, ठीक है जी। हम पहले ईएफटी करेंगे, उसके बाद होपनोपोनो करेंगे, दोनों की दोनों करेंगे, फटाफट फटाफट से। जल्दी से टैप करना शुरू कर दें हथेली पर। हालांकि मैं बहुत बार औरों पर गुस्सा हो जाता हूं, नाराज हो जाता हूं कि इन्होंने मुझे हर्ट किया है, लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता हूं, अपसेट हो जाता हूं, खुद से भी नाराज हो जाता हूं, लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप से प्यार करता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। हालांकि मैं कई बार औरों के लिए गुस्सा और ग्रज रखता हूं, मन में शिकायतें रखता हूं, लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। लंबी गहरी सांस, टैप करेंगे। मेरा सारा गुस्सा रिलीज, रिलीज, रिलीज। मेरी सारी शिकायतें रिलीज, रिलीज, रिलीज। छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। मेरा सारा गुस्सा दूसरे लोगों को लेकर रिलीज, रिलीज, रिलीज। अपने आप पर मेरा सारा गुस्सा रिलीज, रिलीज, रिलीज। छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। अपनी लाइफ को लेकर मेरा सारा गुस्सा रिलीज, रिलीज, रिलीज। छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। मेरा सारा गुस्सा और शिकायतें अपनी सेहत को लेकर रिलीज, रिलीज। छोड़ देता हूं। मेरा सारा गुस्सा अपने रिश्तों को लेकर, सारी शिकायतें अपने रिश्तों को लेकर रिलीज, रिलीज। छोड़ देता हूं। मेरा सारा गुस्सा और शिकायतें अपने करियर को लेकर रिलीज, रिलीज, रिलीज। मेरा सारा गुस्सा और शिकायतें अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर रिलीज करता हूं, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। और अब टैप कीजिए उंगलियों पर। बीते कल को लेकर मेरा सारा गुस्सा रिलीज, रिलीज। बीते कल से मेरी शिकायतें रिलीज, रिलीज। मेरे आज से मेरी शिकायतें रिलीज, रिलीज, रिलीज।
हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहना, रिलीज, रिलीज, रिलीज। परफेक्ट ना होने के कारण अपने आप को दोष देते रहना, रिलीज, रिलीज। छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज। टैप करेंगे फिर से हथेली पर। हालांकि मैं जानता हूं कि कोई परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। अब लंबी गहरी सांस लीजिए और अब हम करेंगे प्रेयर, हो ओपोनो पोनो। क्योंकि कुछ लोगों ने बड़े स्मार्टली दोनों लिखा था और कुछ लोगों ने सिर्फ हो ओपोनो पोनो, तो मैं अब हो ओपोनो पोनो प्रेयर करूंगा। म्यूजिक ऑन कर रहा हूं, म्यूजिक की आवाज आपको आने लगी? ओके। सभी लोग दाहिना हाथ दिल पे रख लेंगे, राइट हैंड ऑन योर हार्ट। दिल को धीरे धीरे सहलाइए, धीरे धीरे दिल को सहलाइए और बोलिए मेरे साथ। सर को थोड़ा झुका लीजिए, आंखें बंद, चेहरे पर स्माइल। मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपने जीवन में औरों के कारण अपने आप को दुखी और हर्ट महसूस करता रहा। कभी कभी उन पर और कभी कभी खुद पर नाराज होता रहा। मुझे माफ करना यूनिवर्स, मैं नहीं समझ सका था कि कोई परफेक्ट नहीं है। सबसे गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं, लेकिन बावजूद मैं हमेशा परफेक्शन के पीछे भागता रहा। आई एम सॉरी यूनिवर्स। मैं अपने में और दूसरे लोगों में, सभी में परफेक्शन तलाशता रहा और परेशान और नेगेटिव इमोशंस में रहा, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस बात का एहसास कराने के लिए, ये सिखाने के लिए कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और हमें सीखते रहना है, गलतियां करते रहना है, गलतियां सुधारते रहना है। मैं वादा करता हूं कि अब से आगे से कुछ गलत कर बैठूं तो अपने आप को तुरंत माफ कर दूंगा। अपनी गलती स्वीकार करने में बिल्कुल समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं। आई लव यू यूनिवर्स। अब मैं किसी से नाराज नहीं, किसी के लिए कोई ग्रज नहीं। अब मैं सबसे सिर्फ प्यार करता हूं। आई लव यू यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव। लंबी गहरी सांस लीजिए। ग्रेट। और बताइए कि दोनों करके कैसा लगा? वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऑसम, वेरी नाइस, अमेजिंग, वाओ, वंडरफुल, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़े। कितने लोग तैयार हैं अभी भी और आगे बढ़ने के लिए? बस अब खत्म करते हैं जल्दी। अब मैं वो लर्निंग आपको बताने वाला हूं, वो चीज आपको सिखाने वाला हूं। बात छोटी सी है, हम सबको मालूम है, लेकिन उस पर हम अमल कर पाते हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। 11 नंबर, 11 बातें, 10 बातें मैं बता चुका हूं, 11वीं अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को। वो है ग्रेटिट्यूड, थैंक यू या आभार। म्यूजिक बंद करता हूं, लिख लीजिए ग्रेटिट्यूड। कितने लोग तैयार हैं उस एक्सरसाइज को करने के लिए जो मैंने बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहली एक्सरसाइज बताई है, 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड? क्या हम उसकी प्रैक्टिस अभी करने के लिए तैयार हैं? और क्या होते हैं रैंडम ग्रेटिट्यूड या क्या होते हैं ग्रेटिट्यूड, उस पर बात करने के लिए, उसको समझने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? गुड। देखिए,
हमारी जिंदगी में अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला गुण जो मैं अब बताने वाला हूं ये भी सीख लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये गुण सीख लिया, लेकिन सीख लिया से मतलब ये नहीं कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली, समझ बढ़ा ली, उसको अपनी असली जिंदगी के अंदर अमल में लेके आ गए, प्रैक्टिस कर ली आपने उसकी। वो है ग्रेटिट्यूड, आभार। आपकी सभी समस्याओं का एक ही निवारण है कि आप ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद देना सीख जाएं। हर एक चीज के लिए, जो आपको हासिल होता है उसके लिए, जो हासिल नहीं होता है उसके लिए, जो आपको मिल गया या मिलने की आप कल्पना करते हैं उस सब के लिए आपको धन्यवाद देना है। क्यों? जितनी बार आप धन्यवाद देते हैं, जितनी बार आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उतनी बार अपने आप को और सुकून में पाते हैं, आप अच्छा भी महसूस करते हैं। और अगर आपके मन में ये सुकून नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन होगी। फ्रस्ट्रेशन होगी तो आपको लाइफ में क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, परेशानियां मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप अपना मोड चेंज करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड मोड के अंदर आते हैं, थैंक यू मोड में आते हैं, आप देखेंगे कि थैंक यू बोलते ही आप एकदम काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कंडीशन, मैं हमेशा कहता हूं कंडीशन अप्लाइड। क्यों? आप ईमानदारी से उस चीज को समझ के कर रहे हैं, या आप सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाने के लिए बोल रहे हैं। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इस बात से कि ज्यादातर यही होता है कि हम बोल देते हैं बस, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आती, और इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए हम दुखी रहते हैं कि मैं तो रात दिन थैंक यू बोलता रहता हूँ, माता रानी का गुणगान करता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, तमाम सारे देवी देवता याद आ जाते हैं, लेकिन मेरे रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल से डर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सीखना नहीं चाह रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें। तो ग्रेटिट्यूड हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग लिस्ट बनाते हैं अक्सर उन चीजों की जो हमें चाहिए होती है। क्या कभी हमने वो लिस्ट बनाई है जो चीजें हमें ऑलरेडी मिली हुई है, जिनके लिए हमें धन्यवाद कह देना चाहिए ईश्वर को? क्या आप ऐसी लिस्ट बनाना चाहेंगे? आप ऐसी 10 बातें अभी के अभी अपनी नोटबुक में लिखिए जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो भी आपको मिली हैं। मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे दूं, ग्रेटिट्यूड के बारे में 4-6 लाइनें बोल दूं, मेरा मकसद वो नहीं है। मैं आपको वो प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं, और जो मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, लिखना शुरू कीजिए अभी। और जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, यकीन मानिए अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, हर दिन आपको इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आए, लाइफ बदल जाएगी सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखने से। लेकिन करना ईमानदारी से, अंदर के भाव के साथ होगा। रजनी जी, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। हिम्मत जी, लिखना है, थोड़ी हिम्मत और रखिए, बस सेशन खत्म होने वाला है, परेशान ना हो। हम ऐसी चीजें लिख रहे हैं, वो बातें जिनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। वो हमारे जन्म से रिलेटेड हो सकती है, पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, हमारे खान पान से रिलेटेड हो सकती है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, शरीर से रिलेटेड हो सकती है। देखिए कितनी चीजें हैं जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, जो जो चीजें आपको लाइफ में मिली। अब मैं इन सारे सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा दिन बोलता रह सकता हूं, लेकिन सामने वाले में भी उतनी पेशेंस होनी चाहिए सुनने के लिए। समय बहुत ज्यादा लग जाता है। जिन लोगों ने लिख लिया हो वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड। बाकी लोग बका स्पीड बढ़ाइए। अच्छा, रजनी जी ने लिख भी लिया, और मैं सोच रहा था रजनी जी लिख नहीं रही है। वेरी गुड, नीचे नीचे लिख रही थी, नाइस। पूर्णिमा जी लिखिए, युक्ता जी लिखिए, उत्तम भैया फाइनली आपने कैमरा ऑन किया दीवारें दिखाने के लिए, लिखिए। लिखने के बाद हम एक काम करें, ये जो 10 बातें आपने लिखी हैं, हेलो,
ये जो 10 बातें आपने लिखी हैं उनको हम रिपीट करें, बोलें जरा, और अच्छी फीलिंग आएगी। यकीन मानो, पढ़ो उन्हें। मैं भी बोलूंगा साथ में, मेरी कोई फीलिंग होगी पर मैं अपने मन में बोलूंगा, वरना बहुत सारे लोग जो मैं बोलूंगा ना वो ही रिपीट कर देंगे। मैं कहूंगा थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस थिंग, कि हाँ मैंने ये किया, आप तुरंत जो भी मैं बोलूंगा आप बोल दोगे। ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए मैं मन में बोलूंगा। आप लोग भी मन में बोलिए, मेरे साथ ये प्रैक्टिस कीजिए। बारी बारी से मैं 1 2 3 4 5 करके कराऊंगा। राइट? हेलो, कितने लोग तैयार? हाथ ऊपर। ठीक है, डन। तो मैं मेरी किन्हीं चीजों के लिए, 10 चीजों के लिए बोल रहा हूं। आप अपनी 10 चीजों के लिए जो आपने लिखी हैं उनके लिए बोलेंगे। नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 2 फॉर मी। थैंक यू यूनिवर्स। Number 3 for me. Thank you universe. और एक तो मैं दोहरा देता हूं सबके सामने, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 5 फॉर मी। मैं इतने सारे लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 6 फॉर मी। थैंक यू यूनिवर्स। Number 7 for me. Thank you very much, universe. Number 8 for me. Thank you, universe. Number 9 for me. Thank you, universe. Number 10 for me. मैंने अपनी 10 बातें याद करी, आप लोगों ने भी की होंगी आई होप। और अब मुझे बताइए चैट विंडो में लिखकर कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, गुड, डन। रूबीना जी हमारे मास्टर्स कोर्स की स्टूडेंट है, आती कभी कभी है, कुछ लेसन्स किए हैं इन्होंने, लेकिन इनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले उनको करने के बाद से। उनकी लाइफ के अंदर वो लगातार बोलते हैं कि बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। जब तक उनका मैसेज आ जाता है उससे पता चल जाता है। रूबीना जी कुछ कहना चाहेंगी? ओके, आपका हाथ ऊपर था इसलिए मुझे लगा शायद आप कहना ही चाह रही हैं। मैं अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, आप कर पाएंगी। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने 10 चीजों का थैंक्स बोलने के लिए कहा, तो सबसे पहला थैंक्स तो मेरे अल्लाह का, कि मुझे बहुत सारी नेमतें दी सर। उसमें एक सबसे पहला थैंक्स आपके लिए, क्योंकि एज ए टीचर आप मेरी जिंदगी में आए और बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब मैंने आपका कोर्स पूरा नहीं किया, लेकिन मेरी जिंदगी में जो सबसे, मुझे वो यिंग और यांग एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से याद है। वो मैं समझ रही थी जैसे जो मेरी पावर है, असल में वो मेरी वीकनेस थी। मैंने जिंदगी को इतने करीब से कभी नहीं देखा जिस तरह आपने मुझे जिंदगी को दिखाया। मुझे नहीं पता था जिंदगी में ऐसा भी सब कुछ होता है। तो बहुत पॉजिटिव चेंज इस लिहाज से आया कि मैं पहले बहुत उदास रहती थी, मुझे नहीं लगता था कि जिंदगी इतनी जरूरी है, लेकिन अब मुझे लगता है जिंदगी बहुत जरूरी है और जिंदगी में खुश रहना भी बहुत जरूरी है, जो मैंने आपसे सीखा। दूसरा, आपने मेरे साथ एक एक्सरसाइज की थी जिसमें आपने मुझे बताया था कि डर कोई भी चीज नहीं होती, इंसान का अपना एक खौफ होता है जो इंसान खुद ही तारी कर लेता है अपने ऊपर। लेसन नंबर तो जो 12। आप, जी, वो जो एक्सरसाइज करवाई थी उसके बाद फिर मुझे कभी डर नहीं लगा, मैं खुश भी रहने लगी हूँ। मतलब मुझे पॉजिटिव चेंज इतना ज्यादा है कि मैंने जिंदगी को पॉजिटिव ले, बुरा भी करे पहले भी नहीं सोचती थी, लेकिन हाँ थोड़ा, थोड़े दिन अपसेट जरूर रहती थी, लेकिन अब मैं अपसेट नहीं रहती। मैं सोचती हूँ ये जिंदगी का हिस्सा है और इसे कैसे रिमूव किया जाए। तो बहुत सारी पॉजिटिव चेंज, जो 3 4 लेसन मैंने किए थे पूरे नहीं किए, लेकिन जो कुछ भी आपने सिखाया इतना बेहतरीन था कि मेरी जिंदगी में बहुत बहुत, मतलब बहुत जल्दी चेंज आया। और ऐसा चेंज था वो कि अ, वो ऐसा चेंज था कि मेरी जिंदगी में फिर चेंज होता ही रहा और सब पॉजिटिव रहा। तो मैं अब रोती भी नहीं हूँ, मुझे उदास रहना भी नहीं आता। कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव पर्सन मेरी जिंदगी में आए तो मैं सोचती हूँ ये चैलेंज है मेरे लिए कि इसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, उस सिचुएशन को भी और उस इंसान को भी जो मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी लाया। तो बहुत सारी चेंज आया। तो थैंक यू सो मच आपका। और मेरे पास जो आपकी टाइमिंग है वो सूट नहीं करती मुझसे, तो मैं बहुत मिस करती हूँ हर सेशन आपका, आपके लेक्चर को जो मैंने कुछ लिखे थे
जब कहीं भूल जाती हूँ तो उसे खोलकर जरूर देखती हूँ कि आपने मुझे क्या पढ़ाया था, कहीं 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 ना कहीं भूलती हूँ। थैंक तो वो जो आपने लेसन लिखवाए थे वो मुझे याद रहते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन है ना, बस थोड़ी सी भी करूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज खुद ही आ जाता है। थैंक यू तो रुबीना थैंक यू जी। सो मच उस अल्लाह का जिसने मेरी जिंदगी में आप टीचर बनकर आए, और आपने मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए, बहुत कुछ। मैं थैंक यू वेरी मच। हमेशा सभी लोग रुबीना जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाती दीजिए। हूँ। हमारे और पड़ोसी जब मुल्क भी से मुझे रुबीना जी इस देखिए तरीके से सीखती लगता हैं, है रेगुलर कि कोई ज्वाइन करने की पॉजिटिव चीज कोशिश है तो करती वो हैं जब भी अच्छी इनको है। समय मिलता है। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमेशा से, और दिल से बहुत दुआ करती हूँ आपके लिए। लेकिन मेरी जिंदगी में जो पॉजिटिविटी आई उसका रीजन आप ही। थैंक यू सो मच, जो कुछ भी आपने सिखाया वो बहुत बेस्ट था। और लेक्चर तो थैंक यू खैर मैं सो बहुत मिस मच। करती हूँ आपके, लेकिन कभी टाइम सूट करता है। मैं समझ रही थी कल आप सेशन लेंगे, तो मैंने काफी देर तक आपका वेट किया, फिर मैंने बाद में पढ़ा कि वो संडे था। तो मैं बहुत मिस करती हूँ आपकी क्लास। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। शुक्रिया और शुक्रिया जितनी रुबीना खुशियां जी, आपने मेरी धन्यवाद। जिंदगी में भरी हैं, अल्लाह करे आपको बहुत सारी खुशियां आपके इर्द गिर्द, आपसे, लोगों से, हर चीज से आपको मिले। तो बस, ओके, और थैंक बहुत यू अच्छे रुबीना रहेंगे, जी। ऑल द बेस्ट। बेस्ट टीचर, बाकियों को भी बहुत मौका अच्छे। देना है, शायद कोई और भी बोलना चाह रहा होगा। ओके, थैंक्स। थैंक्स सो मच, सो नाइस ऑफ यू शेयर करने के लिए रुबीना जी। थैंक यू बधाई सर। आपको। आपने चीजों को समझा और उसको करा, वो ज्यादा जरूरी था। वो आपने सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस करी है, इसलिए आपको रिजल्ट्स मिले। थैंक्स। सर आपने समझाया बहुत अच्छी तरीके से, जो आपने एग्जाम्पल्स दी थी वो रियलिटी से बहुत करीब थी। तो वो मुझे सारे लगता है जितने कि भी अगर मेरे कोर्स में जितने भी लेसन है, मेरा कोर्स ही पूरा साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, जी, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, कस्टमाइज हर एक इंसान की प्रॉब्लम्स के लिए उसके हिसाब से। तो वो चीजें। तो आप जो एग्जाम्पल्स भी देते हैं ना सर, वो इतनी रियलिटी के करीब होती हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी उसमें बहुत इन्वॉल्व होकर सीख रहा होता है। मेरे जैसे लोग तो बहुत इन्वॉल्व होते हैं, लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अब सिर्फ एक लर्निंग और लास्ट रह गई जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले कोई शेयर करना चाहे, कुछ कहना चाहता है तो बताइए। लक्ष्मी जी, आपका हाथ ऊपर हुआ है या आपने बाल संवार रही है? मुझे लगा आप अच्छा कहना चाहती हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। जी लक्ष्मी जी। जी सर, थैंक यू सर आपके लिए। सबसे पहले तो जो आप सबको सिखा पा रहे हैं सब चीजें। जी सर, एक्चुअल में पहले ये सब चीजें पता नहीं थी मुझे, और मैं बहुत सारी निगेटिव चीजें खुद पे लाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाती थी। और मैं आपको यूट्यूब पे देखी ना, तो आपको फॉलो करी हूँ, तब से मेरे को काफी ज्यादा अपनी मतलब लाइफ को समझने का मौका मिला है, मुझे खुद को समझने का मौका मिला सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी जी, थैंक जी यू फॉर जी शेयरिंग। सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीख रही हैं, जिंदगी थैंक बदल यू रही है आपकी। थैंक यू बधाई दीजिए लक्ष्मी जी को सभी। सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। वो सेल्फ लव के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या? मैं सेल्फ लव ही कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैं देखती हूँ सब में बोलते हैं कि सेल्फ लव कीजिए ऐसे करके, तो फिर वही प्रैक्टिस कर रही हूँ सर मैं। हाँ बिल्कुल, सेल्फ, अपने आप से जी प्यार करना सीखिए। जी। मतलब ये होता है सेल्फ लव का। देखिए, सेल्फ लव इतना हाँ बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर कि घंटों बोला जाना चाहिए। 1 मिनट में मैं फिलहाल आपको ये बता सकता हूँ कि सेल्फ लव जी वो नहीं है कि हमने अपनी पसंद का खा लिया, पसंद का पहन लिया। सेल्फ लव वो है कि अपनी ग्रोथ के लिए हमने क्या किया, अपने मानसिक ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के जी लिए, अपने करियर के लिए, हेल्थ के लिए, अपने चारों एरियाज के ग्रोथ के लिए हमने अपने आप से प्यार करते हुए क्या क्या किया, जी जी। नेचुरल रहते हुए। तो जी उसके लिए सर बहुत जी सारी सर। टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो मैं मास्टर्स जी कोर्स के अंदर बताता हूँ। उनको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो आप लव लेटर लिखिए अपने आप को, सिंपल। आपको उससे भी पता जी सर। चलेगा कि हाँ, आप अपने आप से किस किन किन बातों के लिए प्यार करती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनके लिए आप अपने आप को प्यार कर सकती हैं। ठीक है। जी सर। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू आपका। थैंक यू वेरी मच शेरी। थैंक यू सर। यस वेंकट। यस। Sir, can you throw some light on DMP, daily magical practice? डेली मैजिकल प्रैक्टिस इन दिनों बंद कर रखी है, फिर से शुरू करेंगे, जिसमें कि एफर्मेशंस कैसे पढ़ी जाती हैं मैं अपने सामने अपने साथ पढ़वाया करता था, बताकर कि आप ऐसे अपनी एफर्मेशंस को पढ़िए। और साथ के साथ कुछ ऐसी चीजें, जिनमें से कुछ चीजें मैंने आज यहाँ करवाई हैं, वो चीजें आपसे बुलवाता था तो वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर जाती थी। ये डीएमपी मास्टर्स कोर्स का ही एक हिस्सा है, वो कोर्स के साथ। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू वेरी मच। ओके, अब लास्ट लर्निंग की बारी। सबसे जरूरी चीज, जो आप लोग रुके हुए हो, आपको इसका फायदा मिलेगा। पूछे क्या?
आप प्रैक्टिस करने के लिए रुके हुए हो। अब मैंने इतनी सारी चीजें बताई, तमाम चीजें बताई, करीब 3 घंटे होने वाले हैं, और मैं इन बातों पर अगले 3 घंटे और बोल सकता हूँ, या नए नए और टॉपिक्स दे सकता हूँ, उनके साथ प्रैक्टिस करा सकता हूँ, अलग अलग तरीके की करा सकता हूँ। लेकिन उन सब का फायदा कब होगा? आप उस सब को सुनकर समझकर चले जाएंगे तब होगा, या आप उन पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे आज और अभी से, तब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभ्यास या प्रैक्टिस। अगर आप ये करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन हाँ, आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो बहुत सेटिस्फाइड होगा, उसकी ईगो शांत होगी कि मुझे इतना कुछ पता चल गया आज। लेकिन वो दरअसल आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करेगा जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। डे टू डे लाइफ में चीजों को सीख कर नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक ऐसे ही रहेंगे। तो सबसे जरूरी चीज ग्रेटिट्यूड बताइए, और उसके बाद प्रैक्टिस। अगर आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ को नहीं। सिर्फ मतलब ये है कि रस्सी से भी पत्थर पर निशान पड़ जाता है लगातार रस्सी को खींचने से। जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना हम लोग, तो लगातार पानी निकाला जाता है वो बाल्टी के जरिए। तो रस्सी जो है वो सिल पर यानी उस पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है। तो जो लोग, जिनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, तमाम नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, वो सारे के सारे दूर हो सकते हैं। आपकी जिंदगी बदल सकती है केवल एक चीज से, प्रैक्टिस से। किसी को प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, किसी को कम करनी पड़ती है। कोई आसानी से एक बार में ही समझ जाता है, किसी को 10 बार कोशिश करनी पड़ती है। बस इतना ही है। तो हमको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए हर चीज की। और दूसरी चीज, खुशियां बांटनी चाहिए। पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं उनको शेयर करना चाहिए। जो लर्निंग्स आपको मिलती हैं उन्हें शेयर करना चाहिए, परिवार में, दोस्तों के साथ, ग्रुप पर। जहां जितनी बार आप शेयर करते हो उतनी बार आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। जितनी बार आप दबा के बैठ जाते हो उनको, उतनी बार वो आप सप्रेस कर रहे हो अपनी पॉजिटिविटी को। स्प्रेड करनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है सबके लिए करना। जिंदगी में सबको वो चीजें, वो लर्निंग्स लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। उनको समझ आनी चाहिए हमारी जिंदगी क्या हो सकती है और कैसी है। उसके अंदर वो सारी चीजें हैं, वो सारी फ्रिक्वेंसी आपकी कवर करती है, फीलिंग से लेकर एक्शन तक की। जहां जहां गलतियां हम जिंदगी में करते हैं वो सारी, और उसके करने के बाद हमारी लाइफ कहीं से कहीं जा सकती है, फर्श से अर्श पर। किसी का कोई सवाल हो तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूं। आज के वेबिनार का प्राइस आज तो फ्री है सर, ये जो भी पूछ रहे हैं फ्री है आज का, इसकी कोई सर कीमत नहीं। हेलो हाँ जी, सर मुझे कुछ कहना है। कहिए रूबी जी। सर वो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब सीखना चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, लेकिन सबसे अहम चीज आपकी अपनी जिंदगी है। आप पहले फोकस तो करें अपने आप को कि आप क्या चाहते हैं, आपको कहाँ तक जाना है। तो जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस जरूर होगा। आप अपने आप को तो उस लेवल पे लेकर आए। और रही बात फीलिंग्स की, तो हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और हम सोच कुछ और रहे होते हैं, तो फीलिंग्स कहाँ से आएंगी जब तक हमारी दोनों चीजें मैच नहीं करती। मुझे आपके सारे लेसन जबानी याद हो गए सर। मतलब आपका माइंड खुश और कितना आपकी रवीना जी, खुश कितना, बिल्कुल सही फीलिंग्स, बोला है आपने। 100%। आपकी फीलिंग्स कैसे मैच, मतलब आप सोच कुछ और रहे हैं, आप बोल कुछ और अंदर रहे हैं, कुछ तो और है, बाहर से कुछ और बोल रहे हैं, अंदर सवाल कुछ और चल रहा है, पूछ कुछ और रहे हैं, तो आप कैसे फीलिंग को महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल फीलिंग्स आ सही ही कह नहीं रहे सकती। वही और बात है सर कि चाहते तो है कि अंदर कुछ दूसरा थॉट आए नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। चाहते तो जरूर है कि भी अंदर बाहर सेम ही रहे, लेकिन नॉर्मली वो हो नहीं पाता यही चीज। उसके लिए थोड़ी सी सर की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। आप बहुत अच्छा जी गाइड करते हैं। शुक्रिया रूबीना। आप इसलिए सीखें कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव क्या आ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे हम लोग। कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल लेनी हो आप पर्सनली मुझे या सौम्या को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।